तो मुझे आई वांटेड टू स्टार्ट कि मुझे शुरुआत करनी है आप लोगों से कि आप लोगों ने एक चैनल बनाया है, एक ऐसी जगह पे बनाया है जहां लेफ्टिस्टों का काफी जबरदस्त कंट्रोल है और जी। वहां पे काफी समय से इनको खुली छूट मिली हुई है, खुले सांड बन के घूम रहे हैं बस यहाँ पे यूट्यूब पे। और आप लोगों ने ये कोशिश लगाई कि अच्छा भाई खुले सांड को खूंटे से टाकने की जरूरत आ गई है, तो क्या 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 मोटिवेशन था आप लोगों का यूट्यूब पे आने के पीछे? देखिए, मोटिवेशन का एज इन मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा, जब हमने बेसिकली स्टार्ट किया था सोशल मीडिया, हम लोगों ने 2015 में बेसिकली एक फेसबुक पेज के साथ स्टार्ट किया था। उसमें मोटिवेशन वाज लाइक हम मतलब अपने विचारों को संप्रेषित करना था, या बेसिकली रिलेट करते थे जो नेशनल इश्यूज होते थे। बट हमने एक पेज बनाया, हमें नहीं पता था कि इस पे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। तो हम लोगों ने कुछ कार्टून्स बनाने शुरू कर दिए थे। मैंने बेसिकली एक वेबसाइट का आई वाज यूजिंग अ वेबसाइट, तो उसके थ्रू कार्टून्स बनाता था। एंड आई क्रिएटेड अ सीरीज नेम्ड मफलर मैन ऑन अरविंद केजरीवाल। तो इट वाज अ गुड सीरीज जिसको काफी लोगों ने फॉलो किया। इट वाज एन इंस्टेंट हिट, बहुत उसमें शेयर और लाइक और अप्रिसिएशन काफी मिला था। तो बेसिकली फिर क्या हुआ कि अब आई एम नॉट अ कार्टूनिस्ट, तो अब क्या हुआ कि वो हिट होने लगा, उसको लोग पसंद करने लगे, काफी लोग ज्वाइन करने लगे, पेज पे लाइक्स पड़ने लगे। मुझे थोड़ा अच्छा लगा यार, कुछ लोग मेरी बात सुन रहे हैं। अब वो वेबसाइट बंद हो गई। तो मैं कार्टून छोड़ के फिर हमने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। अपनी वेबसाइट क्रिएट की नई, उस पे आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए, वो हिट हो गई। उस पे कई चीजें थी जो लोगों ने शेयर की। इवन सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी हमारे आर्टिकल्स शेयर किए हैं। तो काफी हिट जॉब्स थी उसमें भी, वो काफी सही चला। अब क्या हुआ कि बिकॉज फेसबुक पे जो राइट विंग इकोसिस्टम था वो फिर भी ठीक था, ठीक है। लेकिन यूट्यूब क्या था, यूट्यूब पे बेसिकली यू कैन कम फॉरवर्ड, यू कैन यूज योर वॉइस, और आप अपनी वॉइस के थ्रू लोगों को समझा सकते हो चीजें। तो आई थॉट कि यार ये मीडियम अच्छा है, इस पे आपको जाना चाहिए। हम लोगों ने फिर 2017 नवंबर दिसंबर 2017 वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूट्यूब। मतलब वहां पे एक मोटिवेशन ये था कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, राइट विंगर तो कोई है ही नहीं यूट्यूब और पर। एक्चुअली क्या तो था, वहां से हमने शुरू किया एक्चुअली क्या था कि आपके अंदर एक भड़ास थी। वो भड़ास, अब इश्यूज कैसे होते थे हमारे देश में, इनटॉलरेंस, इस टाइप के इश्यूज होते थे। जैसे मतलब हमारा जो बेसिक नेशन है वो कभी इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकता। जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी एक आइडियोलॉजी है या फिर हमारे विचार हैं, दैट इज सर्वे भवन्तु सुखिनाम, दैट इज एकम एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति। ये हमारे संस्कार हैं। इस संस्कार के अंदर यदि आप कहते हो कि इंटॉलरेंस पनप रहा है, तो आप अपने आप में एक ऐसी विचारधारा से हो जो कि सीधा सीधा दूसरे को डोमिनेट करने के लिए आएगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी ऑपोजिट विचारधारा शायद इस समय सत्ता में बैठी है, तो आपको किसी भी तरीके से उसको डाउन लाना है। इस प्रकार के हमारे यहाँ पर इश्यूज उठने लग गए। अब इन इश्यूज को यूट्यूब पर, हम यूट्यूब ओपन करते थे तो सारे यही वीडियोस होते थे। आई थॉट के वी शुड गिव इट अ वॉइस, और हम अपनी भड़ास निकालना हमने चालू किया था यूट्यूब पर। बट आई थिंक 4-5 महीने तक इट वाज लाइक हमें 10 व्यूज मिल रहे हैं, 15 व्यूज मिल रहे हैं, 50 व्यूज मिल रहे हैं, 100, 200, 500, इससे ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। अचानक से एक वीडियो हमारा हिट कर गया। और एक्चुअली अभी हम सामने बैठकर वीडियोस बनाते हैं, वी क्रिएट वीडियोस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट पहले क्या था कि हम वॉइस ओवर देते थे। अच्छा। तो उसके बाद नवंबर लास्ट ईयर 2017 में नवंबर में एक वीडियो हमारा हिट हो गया। एंड उसके बाद हम लोगों ने फिर वही क्रिएट करते रहे और काफी हमारा चैनल बूम करने लग गया। लेकिन अब क्या हुआ, इन अप्रैल 2018 we got a strike directly from Indian National Congress. इट इज हार्ड टू बिलीव कि आईएनसी आपको स्ट्राइक मिलेगा। और वो भी स्ट्राइक किस लिए है कि आपने राहुल गांधी, जो कि एक पब्लिक फिगर है जिसकी स्पीच को आप यूज कर सकते हो, तो राहुल गांधी की एक स्पीच को हमने 1.5 मिनट के लिए यूज कर लिया। और एक बड़ी सी वीडियो थी, उसके अंदर 1.5 मिनट के लिए आप यूज कर लेते हो, तो दैट इज टोटली ओके। बट उसके ऊपर
या जी, नॉट, फेयर यूज में आना चाहिए था, बट बट उसके ऊपर आपको एक्चुअली स्ट्राइक मिल जाती या है। एक्चुअली क्या है कि वो बेसिकली यू कांट, एक पब्लिक फिगर है जो एक लीडर है, उसकी जो स्पीचेस होती हैं वो आप यूज कर सकते हो, ये होती ही इसलिए है कि वो बेसिकली फैलाते, पर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उस पर स्ट्राइक डाल दी सीधा सीधा। हमारा अब यूट्यूब के पता नहीं क्या रूल्स आए क्या नहीं आए, हमारा चैनल पे जो मोनेटाइजेशन था वो उन्होंने बंद कर दिया उसी टाइम, विद इन सम डेज। हाँ, मतलब जहां से स्ट्राइक आई वहां से 4 या 5 दिनों के बाद हमारा डिमोनेटाइजेशन शुरू हो गया। सो उसके वाह। बाद या सो उसके बाद हम लोगों ने फिर व्हाट वी डिड, हम लोगों ने अपने वीडियोस जो पुराने वीडियोस थे, बिकॉज वी वर इन अ डेंजर कि हमारे बाकी वीडियोस पर भी स्ट्राइक आ सकती है, और हमारा जो चैनल है इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2.4 lakhs सब्सक्राइबर्स इट हैड दैट टाइम। तो उस टाइम हमने क्या किया कि अपने पुराने वीडियोस फिर डिलीट किए, धीरे 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 डिलीट कर दिए और नए वीडियोस डालते गए। उस टाइम अप्रोक्सीमेटली देयर वर 1500 वीडियोस ऑन आवर चैनल, जो कि हमने काफी मैक्सिमम हमने डिलीट कर दिए हैं, कुछ प्राइवेट पड़े हुए हैं, बाकी अभी आई थिंक 200 वीडियोस हमारे पास हैं इस टाइम। तो ये सारे के सारे वी सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बिकॉज नाउ वी आर इन द लाइमलाइट के भाई आपको कभी भी सीधा स्ट्राइक पड़ सकती है, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है कि आप किसी को भी जाके स्ट्राइक ठोक दो, वो बेचारा डर ही जाएगा। तो वी वर एम्प्यूटेटेड दैट टाइम, हम लोग उसे 4-5 महीने तक ऐसे ही खींचते रहे। हमने यूट्यूब को मेल डाला, हमने आईएनसी को भी मेल लिखा आईएनसी को भी हमने मेल लिखा, बिकॉज रादर आई टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर इन आईएनसी कि यार कहीं से कुछ आप करवा सकते हो, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हो इट वाज सकता है। लाइक इट वाज के हम लोगों ने बेसिकली अप्रोच वाज के we are a fair channel, we cover the fair stories, we have an ideology, तो if you will take back the strike तो हम जो हैं बेसिकली जो हमारा एम्पुटेशन कर दिया गया है वो आई मीन वी कैन विन बैक दैट। तो वो भी नहीं हुआ, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर आई थिंक 4-5 महीने तक हम लोग ऐसे ही चलते रहे, और उसमें क्या होता है, YouTube कहता है कि आपके जो व्यूज हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मोनेटाइजेशन का, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। हमने खुद देखा है, हमारा जो मंथली व्यू था उस टाइम जब तक स्ट्राइक नहीं आई थी, इट वाज 1.3 crores per month. Wow. Yes, 1.3 crores per month we were getting in terms of views that time. But वो सीधा इतना डाउन चला गया, और इवन आफ्टर गेटिंग आवर मोनेटाइजेशन बैक वो उस लेवल पे नहीं जा सकता अभी, बिकॉज द नंबर ऑफ वीडियोस गॉट ड्रास्टिकली डाउन। सो उससे काफी फर्क पड़ गया उस चीज का, और अब जो द नंबर ऑफ पीपल वी आर रीचिंग इज फार लेस देन द नंबर ऑफ पीपल वी रीच्ड दैट टाइम बिफोर गेटिंग दैट स्ट्राइक। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये काफी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि भाई हम अगर एक पर्टिकुलर नैरेटिव के लिए कोशिश कर रहे हैं वीडियोस बनाने की, या फिर एक पर्टिकुलर नैरेटिव के खिलाफ बात करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो YouTube सीधे सीधे डिमोनेटाइज कर देता है। जैसे मेरे 50% मेरे जो वीडियोस हैं अपलोड करने के पहले डिमोनेटाइज हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ 92% अपलोड पे हो रखा है, लेकिन पहले ही वो जो ऑरेंज सिग्नल है डिमोनेटाइजेशन का वो आ जाता है। मैंने कहा यार पहले देख तो लो वीडियो, उसके बाद वो होता है। ये टैग देखते हैं। अगर आप टैग में ही देख लो कि अगर इफ यू यूज द वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम इन द वर्ड टैग, देख के सीधे डिमोनेटाइज कर देते हैं। मैंने कहा यार पहले बात तो सुन लो, बात सुनने में क्या चल रहा तुम्हारा। हाँ, तो ये तो मतलब इसमें ऐसा होता है ना, अभी आप उसको मैनुअल रिव्यू के लिए डालोगे, फिर मतलब उन्होंने डिमोनेटाइज कर दिया, उसको मैनुअल रिव्यू के लिए डालोगे, उसके बाद वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन ले लेंगे उसको रिव्यू करने में, तब तक वो वीडियो ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद व्यूज ही नहीं है। तो वीडियो की लाइफ टाइम होती है मुश्किल से 3-4 दिन मैक्सिमम। अब आप हफ्ता भर ले लोगे उसको रिव्यू करने में, एक हफ्ते के बाद बोलोगे कांग्रेचुलेशंस आपका वीडियो इज नाउ है। मैं क्या चाचा मैं क्या करूं इस वीडियो का। ये प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये प्रॉब्लम बाहर भी हो रही है। जैसे मैं तो यहाँ अभी यूएस में हूँ, यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर नैरेटिव के खिलाफ बात कर रहे हैं,
उनको भी यही तकलीफ हो रही है। तो ये एक पता नहीं एक ये पैन यूट्यूब एक सिस्टम है जहां पे आपका एक सेट नैरेटिव है, और अगर आप उस सेट नैरेटिव के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तब आपकी फ्री स्पीच एक्चुअली में फ्री स्पीच हो जाएगी। अभी बोल रहे हैं। आपने आई एम नॉट श्योर आपने देखा था ये इसका गूगल का एक इवेंट था, वो लीक हुआ था अभी यूएस में ही इवेंट हुआ आफ्टर ट्रम्प गॉट पावर। तो उन लोगों ने एक इवेंट किया था, उन्होंने एक शोक सभा की थी आफ्टर ट्रम्प गॉट इलेक्टेड टू द पावर। तो एक शोक सभा थी उनकी जिसमें वो इस पर शोक मना रहे थे इन फ्रंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज के अब क्या करें, ये हो गया तो अब कुछ नहीं कर सकते, दिस इज अ हार्ड टाइम, दिस इज दैट। तो ये अभी लीक हुआ, आई थिंक 1 घंटे की पूरी स्पीच है, उसमें सुंदर पिचाई देयर सीईओ इज देयर, 4-5 और लोग हैं, और वो लोग ये शोक सभा मना रहे हैं कि ट्रम्प इलेक्ट हो गया है। नाउ दिस इज बेसिकली मैं सदगुरु का एक वो सुन रहा था, तो उसमें ही सेज कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अबाउट यू इलेक्ट अ गवर्नमेंट, उसके बाद 4-4.5 साल आप उनके काम को इवेल्युएट करो, उसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि आपको इसको दोबारा से इलेक्ट करना है या नहीं, नहीं तो दूसरे बंदे को वोट दे दो। दिस इज डेमोक्रेसी। नाउ यूएस में बेसिक अब हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो गया है। यूएस में बेसिकली क्या है, आई एम अ डेमोक्रेट, दूसरा कहेगा आई एम अ रिपब्लिकन। तो दिस इज अ ट्राइब सिस्टम। मैं अफरीदी हूँ, मैं खिलजी हूँ, मैं ये हूँ, ये अफगानिस्तान में चलता है। तो ये सेम चीज है, मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं रिपब्लिकन हूँ, चाहे कुछ भी कर लो मैं डेमोक्रेट ही रहूंगा, मैं उसी को वोट दूंगा। तो एक ट्राइब सिस्टम है, और हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली काफी हद तक। बट मैं राइट विंग हूँ, मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है, यू हैव एन आइडियोलॉजी, बट एट टाइम्स यू हैव टू सी के सामने वाला भाई आपकी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है, बट वो इवेंचुअली कुछ रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये एक डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। बट यूएस में अब जैसे गूगल का मैं आपको बता रहा था, गूगल इज उन्होंने खुद दिखा दिया दैट दे आर लेफ्ट लीनिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड नॉट बी बाइस्ड, बट एज एन ऑर्गेनाइज आपकी बिकॉज काफी एम्प्लॉय हैं, कुछ किसी की कोई विचारधारा है, किसी कोई विचारधारा, आपको न्यूट्रल होना चाहिए एज एन। अब गूगल जो है, यूट्यूब इज पार्ट ऑफ गूगल, तो वहां पर वो हमें दिख रहा है अपने वीडियोस में। हाँ, हम सबके वीडियो मतलब हमारी जो रीच है वो कितनी ही है, हमारी आपकी भी रीच, हमारी भी रीच कितनी है वो हम सब देख ही सकते हैं। सो दिस इज एंड इवन आई हैव सीन दैट मेनी पीपल आर कंप्लेनिंग, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो सब्सक्राइबर्स वो कई बार बोलते हैं कि यार आपको फॉलो नोटिफिकेशन ही नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। लोगों ने बेल आइकन दबा रखा है बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द नोटिफिकेशंस। और रादर दे हैव इवन कंप्लेंट के ध्रुव राठी का उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ध्रुव राठी का चैनल का कोई बेल आइकॉन उन्होंने नहीं दबाया है, स्टिल दे आर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ दैट चैनल। तो ये अपने आप में ही दिखाता है कि यार कुछ तो देयर इज समथिंग फिशी इन देयर। और आप देख लीजिए, मतलब वो बंदा कोई भी वीडियो अपलोड करेगा ना, वो आपको चुटकियों में उसको इतना प्रमोशन मिलता है, आपके सजेस्टेड वीडियोस में इतना आ रहा होता है यार, मैं बोर हो जाता हूं। सबसे पहले जो YouTube का हेडर मेन पेज है, जैसे youtube.com पे जाइए, मेन पेज पे हमेशा रहता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे अपलोड करते ही मेन पेज पे आ जाता है सबसे पहले। राइट, बिल्कुल। और ये एल्गोरिथम गूगल ने कैसे सेट किया ध्रुव राठी के लिए, मुझे समझना है। आप जो बेसिकली पूछ रहे थे कि हमारा बेसिकली इंस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन एज इन इज द आइडियोलॉजी ओनली, बिकॉज द I'll tell you very frankly, the youth in India is very divided in terms of what। मैं आपको बताऊं, आधा यूथ तो ऐसा है जो गेम ऑफ थ्रोन से आगे नहीं बढ़ता। या सीरियसली उसको उससे आगे की उसकी लाइफ है ही नहीं। और उसका एक रीजन ये है बिकॉज ही डज नॉट हैव प्राइड। उसके अंदर प्राइड नहीं है दैट आई एम एन इंडियन और मैं इस विरासत को आगे लेकर जाऊं। ही डज नॉट हैव दैट प्राइड बिकॉज ही डज नॉट नो हिज हिस्ट्री के और वो उसका रीजन है कि वो टेक्स्ट बुक से आगे कभी बढ़ा नहीं। टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ है नहीं। टेक्स्ट बुक में आप शिवाजी को एक पेज में पढ़ा दोगे, शिवाजी जिसको उसमें भी ये लिख दोगे कि जो मुगल थे उसे पहाड़ी चूहा कहते थे।
उसमें क्या प्राइड आएगी? एक पेज आप पढ़ा रहे हो उसमें भी ऐसा कुछ लिख दो तो क्या प्राइड आएगी? उसके अंदर कोई प्राइड ही नहीं है। यू डू नॉट नो कि आपके पूर्वजों ने किस प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई हैं, आर्किटेक्ट ने कैसे रहे हैं। यू डू नॉट नो कि वो कितने फिरोशियस और ब्रेव वॉरियर्स रहे हैं। आपका मैं एक वीडियो देख रहा था, आई वॉज मेरे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपके वीडियो से ही मुझे मालूम पड़ा कि मराठों ने द 300 स्टोरी यू कवर्ड। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें ही नहीं पता, मतलब हम लोग वो आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ही नहीं पता। मतलब हमने आपकी वीडियो से वो चीज देखी और तब हमें पता चला कि हाँ यार ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। क्या क्या ठूसा गया हमारे दिमाग में इतने सही साल, बात है। हमारे दिमाग में, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में, उनके पेरेंट्स के दिमाग में इतने सालों से जो ठूसा गया है। जैसे आपको मैं एक कंपैरिजन देता हूँ, आप अमेरिका से इसको कंपेयर कीजिए तो ठीक है, आप जो भी बोलिए अमेरिका के खिलाफ, लेकिन एक चीज तो नहीं बोल सकते कि इनके अमेरिका में जो लोग रहते हैं, जो अमेरिकन रहते हैं, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में ज्ञान है, उनको पता है कि वो क्या है। ठीक है, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में ज्ञान है। और आप कुछ भी बोल दो, अमेरिका को वो कुछ भी गाली दे ले, लेकिन ये हमेशा बोलेंगे कि हमें अपनी हिस्ट्री का ज्ञान है और हमें अपनी हिस्ट्री पे बहुत गर्व है। कितने हिंदुस्तानी इतना बोल सकते हैं? कुछ बोल नहीं सकते। अभी मैं आपको बताऊं, इसका ओवैसी का एक स्पीच था। इन दैट स्पीच उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम अगर चले गए यहाँ से तो हम अपनी बनाई हुई सारी चीजें भी लेके जाएंगे, हम यहाँ से ताज भी लेके जाएंगे, हम कुतुब मीनार भी लेके जाएंगे, हम ये भी लेके जाएंगे, लाल किला भी लेके जाएंगे और वो भी लेके जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे। तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? तुम्हारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तुम्हारे पास बचेगी बस वो नंगी नंगी अजंता एलोरा की मूर्तियां, नंगी नंगी अजंता एलोरा की मूर्तियां, और ये खजुराहो, ये सब बचेगा। तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारी विरासत क्या है? और उसको काउंटर करने वाला कोई नहीं था। कोई ना बीजेपी का व्यक्ति आता है, लीडर आता है उसको काउंटर करने के लिए, ना कोई और आता है। और जबकि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो स्क्रिप्चर्स हमने बनाए हैं, इतनी सारी चीजें जो हमने बनाई हैं, उसके बारे में कोई पता ही नहीं किसी को। और नहीं तो आप देखो, इतने जबरदस्त मंदिरों का निर्माण हमने किया है। आप चाहे कोणार्क चले जाओ, चाहे आप महाराष्ट्र में चले जाओ, इतने जबरदस्त चीजें हमने बना रखी हैं, बट इसका कोई जिक्र ही नहीं है। Many of them are destroyed now, but जो if we move towards southern India, तो हमें अभी भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो अभी भी जिंदा हैं, जो टूटी नहीं हैं, जिनका विध्वंस नहीं किया गया है। बट नॉर्दर्न इंडिया में तो इवन कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे तो बहुत ही कम चीजें बची। एक्चुअली अब मुझे ये चीज समझ नहीं आता कि ये टर्क्स थे या फिर अरब्स थे जिन लोगों ने इन्वेड किया, और इन्वेड करने के बाद भारत में आकर वो ताजमहल बनाने में सक्सेसफुल हो गए और कुतुब मीनार बनाने में सक्सेसफुल हो गए। अपने वहां क्या हुआ था? अपने वहां we cannot find even a single good monument जो पुराना हो। हम एक भी नहीं। अब बुर्ज खलीफा आप बनवा रहे हो सैमसंग से, दैट इज ओके, बट और इंडिया पे अगर आए तो इंडिया का सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई पिछले 200 साल में, मेरे हिसाब से, दिस इज माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या हुई है कि एक इमैस्कुलेशन हो गया है हिंदुओं का, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को ये पढ़ाया गया है, इंडियंस को ये पढ़ाया गया है, जितने भी धार्मिक कल्चर के लोग हैं उनको ये पढ़ाया गया है या बताया गया है कि आप लोग कभी भी यू नेवर फाइट बैक, आप लोग लड़ने वाले लोग हैं नहीं, आप लोग बस बैठ के योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, आप तो सिर्फ प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। लेकिन इसलिए हम लोगों को शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राणा सांगा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, राणा कुंभ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये एक करने की जरूरत है कि यार तुम लोग लड़ने वाले लोग नहीं हो, तो अगर तुम्हारे देश पे आक्रमण हो चुपचाप लेट के मर जाओ। हाँ, ये अब बेसिकली इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है जो आप श्लोक पढ़ते हो, अहिंसा परमो धर्म, हमें ये पढ़ाया जाता है अहिंसा परमो धर्म, ये बोला जाता है, गांधी बोल के गए हैं, बुद्ध बोल के गए हैं, महाभारत में एक श्लोक है। लेकिन ये पूरा श्लोक क्या है? अहिंसा परमो धर्म धर्मार्थ हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। ये हमें सिर्फ पहले 3 वर्ड पढ़ा के, पहली लाइन पढ़ा के बात खत्म कर देते हैं, दूसरी लाइन तो पढ़ाते ही नहीं। अबे धर्म के लिए लड़ना भी जरूरी है, ये नहीं पढ़ाएंगे, पर हाँ अहिंसा ही धर्म है, ये पढ़ा के बात खत्म हो गई। तो उसमें फिर ये आपका रघुपति राघव राजा राम,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये कहाँ लिखा है भाई? ये भी किसने एक लिखा है? नकली गाना बना नकली दिया। गाना बना दिया। ईश्वर अल्लाह तेरो कहाँ लिखा है, मेरे को बता दो। एक असली जगह गाना ऐसे कुछ और ही है। असली गाना बहुत अलग है, मतलब हाँ। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा, कोई लाइन ही ऐसी नहीं है जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लिख रखा है। सी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, देखो एज एन जिस धर्म से या जिस बेसिकली विचारधारा से हम लोग पले बढ़े हैं, उसमें एक चींटी को मारना भी हमें बचपन से ही सिखाया गया, चींटी भी मत मारो। आज भी अगर हम चल रहे हैं और हमारे कॉन्शियसली सामने चींटी दिखाई दे जाती है और हमारा पैर उस पर पड़ने वाला होता है ना, तो मैं भागता भागता उस पैर को थोड़ा आगे कर लेता हूं ताकि उस पर ना गिरे वो पैर। ये बेसिकली हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन साथ में जब हमने अपने चीजों को पढ़ा है तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद की आइडेंटिटी को बचाने के लिए वी हैव टू फाइट बैक। बिल्कुल सही बात है। यूट्यूब चैनल आपका हमारा उस डायरेक्शन में एक छोटा सा गिलहरी प्रयास कह सकते हैं। लेकिन जो इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, इकोसिस्टम एक व्यक्ति से नहीं बनेगा। आप, मैं, ये इधर उधर के सारे लोग जब मिलेंगे धीरे धीरे, जब एक कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ेगी, पूरी लोगों की ताकत, दैट विल बी एन इकोसिस्टम जो कि एक ताकत के रूप में उभर सकता है। नए लोगों को नर्चर करना, पुराने लोगों को सहेज के रखना, ये ही हमारा काम होना चाहिए इस वक्त। अब थोड़ी सी पावर हमें मिली है, आपको मिली है, थोड़ी सी हमें मिली है, तो अब हमारा काम होना चाहिए कि नए लोगों को हम नर्चर करें और साथ साथ यूथ में हम जितना ज्यादा कैप्चर कर सकें यूथ को, उतना कैप्चर करने की कोशिश करें।